ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणा वरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बदरी बनकं सो गई प्रभु आज्ञा धरी शीस उरधरी राम चरण जुग जे बंदत यज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्री का आश्रम को चली गई। इहा बिचारी कपि मैन माही बेते अवदे काज कछु नाही।
सब मिल कहीं परस्पर बाता, बिनु सुधिलिए करब का भ्राता, बिनु सुधिलए करब का भ्राता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। यह वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ हुआ ही नहीं। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन मेरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। इहा न सुधी सीता कई पाई, उहाँ गए मारे कपिराई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई है। या तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बदे पर मारत मोही, राखा राम, राखा राम, निहोरन ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरन वयउ कछु संशय नाही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वे तो अर्थात सुग्रीव तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपिवीरा, बोली न सकहीं नयन बहनीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भये। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वानरवीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोलते नहीं। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं, फिर सब ऐसा वचन बोलने लगे अर्थात कहने लगे। हम सीता कई सुधिली ने बिना, नहीं जई है जुब राज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब
दरब डसाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विषेखी। तात राम कहूँ नर जनि मानहूँ, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहूँ। राम सिया राम जय जय राम। जांबवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अज्ञेय, अजेय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म अर्थात श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमही गोद्विज लागी। सगुण उपासक संगत है, रही मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक भक्त सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कही बहुभांति, गिरि कंदरा सोनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है। आजु सबहि कह बच्चन करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न मिली भरी उदर आहारा, आजु दीन विधि एक ही बारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आज इन सबको खाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन भेज दिया है। डर पे गीत बचन सुनी काना, अब भामर न सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीत कह देखी, जामवंत मन सोच विसेखी।
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब बंदर डर गए कि अब सचमुच ही मरना होगा, यह हमने जान लिया। फिर उस गीध अथवा संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद बेचारी मन माई, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गय परम बड़ बागी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करी पूछे सिजाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हर्ष और शोक से युक्त वाणी अथवा समाचार सुनकर वह पक्षी अर्थात संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अथवा अभय वचन दे करके उसने संपाति ने उनके पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनी संपाति बंधु कई करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मोहिल जाहू सिंधु तट, देऊ तिलांजलि ताही। बचन सहाई करीब में, पई है खोजहु जाही। बचन सहाई करबी में, पई है खोजहु जाही। उस संपाति ने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपि बीरा। हम दऊ बंदो प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया अथवा श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि नियारावा। झरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी गोर चिकारा। वह जटायु
तेज नहीं सह सका, इसके कारण लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अर्थात देह से संबंधित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनोज तनु दरी, तासु नारी निशिचर पति हरी। तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिनहि मिले ते हो पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में दूत, प्रभु के भेजे हुए दूत यहां आएंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी है ही पंख करसी जनी चिंता, तिनहि देखाई देह सुतई सीता। मुनि कह गिरा सत्य वही आजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उग जाएंगे, चिंता मत कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई है। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपपन जह रही, सीता बैठी सोच रत अहई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन अर्थात बगीचा है, जहां सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हुई हैं। मैं दिखऊं तुम नाही, गिदही दृष्टि अपार। बूढ़ भयऊ न करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, अर्थात बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मतियागर। मोही बिलो की दर
कृपा कस भयउ शरीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जो 100 योजन अर्थात 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, अर्थात बिना पंख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। पापी उजागर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरही। तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरी करहु उपाई। राम सिया राम जय जय राम। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भावसागर से तर जाते हैं, तुम तो उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीत जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू बाखा, पार जाई कर संशय राखा। राम सिया राम जय जय राम। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन वानरों ने मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयं अब कही छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहे हूँ बलवारी। राम सिया राम जय जय राम। ऋक्षराज जामवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश नहीं रहा। जब खरारी अर्थात खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाई। उभय घरी मदीनी, सात प्रदक्षिण दाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर दी। अंगद कहि जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठैया किमि
सबही कर नायक। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहि रेतपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ऋक्षराज जामवान ने हनुमान जी से कहा हे हनुमान, हे बलवान, सुनो तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ परबताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वत आकारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अर्थात अत्यंत विशाल काय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारई बारा, ले लई नागहु जल निधि खारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा मैं इस खारे समुद्र को छेल ही में लांग सकता हूं। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहा त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावनु दीजऊ मोही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहां ला सकता हूं। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। एतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जामवान ने कहा हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही ये वानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सेन संग संगारि निशिचर, रामु सीत ही आनी हई। त्रैलोक पावन सुज सुसुर मुनि, नारदादि बखानी हई। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथो मधुकर,
दास तुलसी गावई। अर्थात वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने में मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर अर्थात भ्रमर तुलसीदास गाता रहता है। भव भेषज रघुनाथ दसु, सुनहि जे नरु अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध, करहि त्रिशिरारी, करहि त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश भव अर्थात जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनिय तासु गुण ग्राम जासु, नाम अग खग बदीक, नाम अग खग बदीक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक अर्थात व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह अथवा लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मासपरायण 23वां विश्राम। इति श्रीमद रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्त है। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। जय श्री राम।